हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं विशाल सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास केएस साइंस मंत्रा में, जहां पर आप लोग पढ़ते नहीं सीखते हैं। तो देखिएगा, हमने पिछली वीडियोस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस कर लिया था कि आखिरकार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, और उसके साथ साथ में हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है। ये भी डिस्कस किया था कि क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं। तो देखिएगा, अब हम लोग इसी चैप्टर का यानी सेकंड चैप्टर का ही हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। क्या स्टार्ट करते हैं? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को स्टार्ट करते हैं। तो बात को समझते हैं, आखिरकार इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग अगर समझें तो इसमें पहला टॉपिक आता है डाइइलेक्ट्रिक्स। क्या आता है पहला टॉपिक? डाइइलेक्ट्रिक्स आता है। यानी डाइइलेक्ट्रिक्स आखिरकार होते क्या है, पहले हम उनको समझेंगे कि डाइइलेक्ट्रिक क्या चीज है। तो देखिएगा, डाइइलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराते, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पर इफेक्ट जरूर डालते हैं। यानी कि दोज मटेरियल्स which cannot conduct the electricity but affect the electricity are called the dielectrics। यानी ऐसे मटेरियल्स जो क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट नहीं कराएं लेकिन उस पर इफेक्ट जरूर डालें। तो जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लें, पेपर है, ग्लास है, यानी ये कंडक्टिंग भी हो सकता है और नॉन कंडक्टिंग भी हो सकते हैं। चलिएगा आगे बात करें हम लोग कैपेसिटी की। तो देखिएगा, अगला टॉपिक हमारे पास में क्या है? कैपेसिटी। तो कैपेसिटी से हम लोग जनरली क्या समझते हैं? जनरली हम लोग समझते हैं द अमाउंट होल्डिंग, यानी कितना अमाउंट कोई स्टोर कर सकता है या होल्ड कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटी बोलते हैं। जैसे हम लोग बात करें 5 लीटर का कोई हमारे पास में वेसल है। क्या है? 5 लीटर का कोई भी हमारे पास में वेसल है, यूटेंसिल है। तो क्या करेंगे उसमें हम लोग जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसकी, वो कितनी है? 5 लीटर है। यानी मैक्सिमम जो कैपेसिटी है उसकी 5 लीटर है, यानी 5 लीटर से ज्यादा हम उसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो ये बात भी हमें समझ में आ गई, कैपेसिटी आखिर क्या होती है। लेकिन अब हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी या कैपेसिटेंस की कैपेसिटी की बात करेंगे तो देखिएगा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यानी कि जितना जो चार्ज होता है कैपेसिटर को दिया हुआ, वो उसमें पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा ही उसका पोटेंशियल भी होगा। क्लियर है? अब यहां से क्या करना है? प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है, कांस्टेंट लगाना है। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, तो वो कांस्टेंट हम लोग यूज कर रहे हैं C। तो Q इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? CV हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या है? C क्या है आपका? कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। क्या है? कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। अब एक और चीज यहाँ पर देखें, अगर मेरे को यहाँ से C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो C इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? Q by V। कितना हो जाएगा? C इज इक्वल्स टू Q by V हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात, अब हमें क्या करना है? डेफिनेशन देनी है कैपेसिटी की। तो डेफिनेशन हम लोग यहाँ से क्या देंगे? द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड द कैपेसिटी। क्या? द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटी। आगे देखते हैं, अब इसकी यूनिट्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इसकी यूनिट्स की बात करें। कैपेसिटी की यूनिट्स क्या होती है? तो यूनिट्स की बात करेंगे तो यूनिट क्या होता है हमारे पास में? चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज का यूनिट होता है कूलम, COULOMB, कूलम हो गया। अपॉन में क्या आना है? पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। एक तो हो गया हमारे पास में क्या? कूलम पर वोल्ट। दूसरा होता है इसका फेरेड। क्या होता है? दूसरा होता है इसका फेरेड। लेकिन फेरेड देखिएगा बहुत बड़ी यूनिट है कैपेसिटी की। हम लोग यहाँ पर चेंज करते हैं इसको, हम लोग बिहेव में जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम लोग माइक्रोफेरेड। क्या यूज करते हैं? माइक्रोफेरेड यूज करते हैं, फेरेड यूज नहीं करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमें हमेशा माइक्रोफेरेड दे रखा होगा और वहां पर उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? फेरेड में। और कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसका? 10 to the power -6 का।
तो ये बात हम लोगों को क्लियर हो गई होगी कि ये सारी चीजें होती हैं। अब इसके साथ साथ में एक और चीज और होती है, वो हम लोग यूज कर रहे हैं क्या, डायमेंशंस निकालना। क्या निकालना, डायमेंशन निकालना। और किसकी डायमेंशन निकालनी है हमको, हमको डायमेंशन निकालनी है कैपेसिटी। किसकी डायमेंशन निकालनी है, कैपेसिटी की डायमेंशन हमको निकालनी है। तो Q इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में, डायमेंशन के लिए मैंने एक वीडियो आपके लिए डाला हुआ है, आप उस वीडियो को डाल करके डायमेंशन निकालना सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो QC इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में, Q अपॉन V होता है। V इक्वल्स टू होता है W बाई Q। V इक्वल्स टू क्या होता है, W बाई Q। तो Q को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन W। Q की यूनिट क्या होती है हमारे पास में, AT होती है, यानी A2 और T2 हो जाएगा यहाँ पर। नीचे MLT माइनस ML2 T माइनस 2 होता है वर्क का यूनिट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो C की जो डायमेंशन आएंगी वो क्या आएंगी आपके पास में, C की डायमेंशन आएंगी M माइनस 1 L माइनस 2 T 4 A 2। ये क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी किसकी, कैपेसिटी की हो जाएगी। तो यहाँ पर आने के बाद में हमारा एक जो टॉपिक कंप्लीट होता है वो होता है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर इस टॉपिक में हमें कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके बाद में अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, पहले आप सामने से ये देख लीजिएगा ये आपको टॉपिक क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो वीडियो को रिवाइंड करके आप दोबारा से देख सकते हैं। अगर तब भी कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता सकते हैं। बाकी कॉन्टेक्ट्स आपके पास में है ही, आप उनमें मेरे को कांटेक्ट करके बता सकते हैं कि ये डाउट है। अगर वीडियो में कोई भी चेंजमेंट लेकर के आना है आप उसके लिए आप मेरे को बता सकते हैं। तब तक अपना नेक्स्ट टॉपिक, हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। तो देखिएगा कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच कैन स्टोर द चार्ज। यानी ऐसी कोई डिवाइस जो क्या करे, चार्ज को स्टोर करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर बोलते हैं। अब देखेंगे कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं। कैपेसिटर्स हमारे दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप होता है वो होता है हमारे पास में स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर का मतलब क्या है, जिसका शेप कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। जैसे हम लोग देखें तो स्फेरिकल कैपेसिटर में ये हमारे पास में कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसका रेडियस कितना है हमारे पास में, कैपिटल R हमने लेट किया है। तो Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV। C इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाय V होता है। होता है नहीं होता है। अब यहाँ पे देखेंगे क्योंकि ये स्फीयर है तो हमें कैपेसिटी भी, जो पोटेंशियल निकालना होगा वो स्फीयर के लिए निकालना होगा। तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे स्फीयर के लिए, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। क्योंकि रेडियस हमारे पास में कैपिटल R है तो यहाँ पर भी हमने क्या लिया है, कैपिटल R ही लिया है। अब देखेंगे इसके लिए आगे की तरफ, तो देखो V की वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं यहाँ पर। तो C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। इस Q से ये Q कैंसिल आउट हो जाएगा तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो ये हमारे पास में देखिएगा स्फेरिकल कैपेसिटर कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या, हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या हो, हमारा सेकंड टाइप है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अब हम लोग देखते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर क्या होता है हमारे पास में, तो आप उस चीज को समझेंगे। हमारे पास में होता है दो पैरेलल प्लेट्स। क्या होती है, दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं। यानी कि ये हमारे पास में दो पैरेलल प्लेट्स हैं जिनका एरिया हमारे पास में कितना है, A है। एरिया कितना हमारे पास में, A है। अब इस पहली प्लेट को हमने कनेक्ट कर दिया अर्थ के साथ में। इसके साथ कनेक्ट किया है, अर्थ के साथ में हमने कनेक्ट कर दिया है। और कनेक्ट करने के साथ ही हमें यह पता है कि हमारी जो अर्थ है वो क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कैसी है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब कि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये वाली प्लेट हमारे पास में नेगेटिव Q, चार्ज मैंने लेट कर लिया Q है तो नेगेटिव Q हो जाएगा। और इंडक्शन के थ्रू, किसके थ्रू, इंडक्शन के थ्रू हमारी जो दूसरी प्लेट है उस पर कितना चार्ज आएगा, पॉजिटिव Q हो जाएगा। इन दोनों प्लेट्स का जो सेपरेशन है वो कितना है, D है। कितना है, D है। अब देखते हैं हम यहाँ पर, तो हमारे पास में पैरेलल प्लेट्स हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड
उसकी डायरेक्शन आ जाएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन होगा कितना, वो होगा E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा, के एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब इसके साथ साथ में हमने एक चीज और पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, सिग्मा इज इक्वल्स टू कितना होता है, Q अपॉन A होता है। क्या होता है, Q अपॉन A होता है एरियल चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इस वाली वैल्यू को हम लोग ऊपर पुट करते हैं तो E इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना बनता है, E इज इक्वल्स टू बनता है Q अपॉन A के एप्सिलॉन नॉट। क्या बनता है, Q अपॉन A के एप्सिलॉन नॉट बनता है। ये हमारे पास में E की वैल्यू आ जाती है। अब पैरेलल प्लेट्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पैरेलल प्लेट्स की बात कर रहे हैं। तो पैरेलल प्लेट्स में हमारे पास में क्या आता है, E इज इक्वल्स टू V अपॉन D। क्या आता है, E इज इक्वल्स टू V अपॉन D। ये वाला रिलेशन कहाँ से आता है, ये आपको पता है। ये वाला रिलेशन देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला जो रिलेशन है हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन आता कहाँ से वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा V इज इक्वल्स टू क्या होता है, W अपॉन Q होता है। क्या होता है, W अपॉन Q होता है। अब देखिए W इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, FD होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब देखेंगे इस वैल्यू को ऊपर पुट करेंगे तो V इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, F अपॉन D, सॉरी F इनटू D अपॉन Q। और F अपॉन Q किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हमारे पास में E में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, E में कन्वर्ट हो जाता है। तो V इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है हमारे पास में, E डॉट D हो जाता है। अब यहाँ से हमें E की वैल्यू निकालें तो E इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V बाय D हो जाएगा। तो ये रिलेशन भी हमें पता होना चाहिए। तो ये रिलेशन हमारे पास में यहाँ आ गया। अब देखेंगे, इसे बनाइए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे बनाइए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देख लीजिएगा यहाँ पर दोनों में क्या है, LHS इक्वल है, दोनों में LHS इक्वल है, इसीलिए क्या होगा, RHS भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे V अपॉन D, यहाँ लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यानी दोनों से देख रहे हैं। V अपॉन D इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आएगा, Q अपॉन A के एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा, A के एप्सिलॉन नॉट। और V इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में, Q अपॉन C होता है। V इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या होता है, Q अपॉन C होता है। तो देखेंगे Q इज इक्वल्स टू CV, देखिए जनरल सी बात है, Q इज इक्वल्स टू CV। तो V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C, वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, Q अपॉन C इंटू D इज इक्वल्स टू Q अपॉन A के एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से देखेंगे Q से Q कैंसिल आउट हो गया। क्या हो गया, Q से Q कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, C की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, C की वैल्यू निकालनी है। तो C की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो फाइंड आउट करिएगा, C इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, C इज इक्वल्स टू हो जाएगा A के एप्सिलॉन नॉट बाय D। कितना हो जाएगा, A के एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है। किसके लिए ड्राइव हुआ, ये ड्राइव हुआ हमारे पास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। किसके लिए हुआ है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हुआ है। अब इतना टॉपिक हम लोग देखेंगे। अब उसके बाद में हमें एक टॉपिक और करना है, एक छोटा सा टॉपिक है। अगर हम लोग समझना चाहें तो हम लोग यही समझ सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट हमारा कांस्टेंट है, तो इसको हटाएंगे तो C जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका होगा, A के बाय D के। यानी कि जो हमारा जो कैपेसिटी है वो डिपेंडेंसी किस पर करेगी, एरिया ऑफ प्लेट्स पर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर और सेपरेशन बिटवीन बोथ प्लेट्स, यानी दोनों प्लेट्स का सेपरेशन कितना है उस पर है। अगर हम एरिया को बढ़ा देंगे तो कैपेसिटी हमारे पास में बढ़ जाएगी। अगर डाइलेक्ट्रिक फिल कर देंगे तब भी हमारे पास में कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर मैं सेपरेशन को इंक्रीज कर दूंगा तब कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो ये हमारे पास में क्या है, जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, आपके कैपेसिटर को। तो इतने टॉपिक में हमारे पास में कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब ACC को इसके साथ में हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। अगला टॉपिक है, देखिएगा अभी हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पैरेलल प्लेट्स के बीच में अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक फिल कर दें उस कंडीशन में उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी। यानी कि कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस व्हेन अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कैन बी बिटवीन बोथ प्लेट्स। दोनों प्लेट्स के बीच में हम लोगों को क्या करना है, एक डाइलेक्ट्रिक फिल करना है। तो चलिएगा
डायग्राम हमारे पास में सेम है। हमने क्या किया, इसमें डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया। इस डाइलेक्ट्रिक की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हमारे पास में कितना है, k है। कितना है, k है। और जो पूरा जो है वो हमारे पास में जो सेपरेशन है वो कितना है, d है। तो ये तो हमारे पास में क्लियरिफिकेशन हो गया। अब देखते हैं इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस हमारे पास में कितनी है, d हमारे पास में थिकनेस ले ली है जो हमने स्लैब रखी है उसके लिए। तो अब हम काम करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि पहले हम निकालेंगे पूरे का, उसके बाद हम निकालेंगे इस k के लिए। तो चलिएगा काम करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा E1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि हम k की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात नहीं कर रहे हैं, k की बात नहीं कर रहे हैं। अब E2 की बात करते हैं, किसके लिए, अब डाइलेक्ट्रिक के लिए निकालना है। तो E2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, Q अपॉन k एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि हमने डाइलेक्ट्रिक की बात कर ली है। अब हमारे पास में ये दोनों चीजें हैं। अब वर्क डन की बात करेंगे तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, दोनों को प्लस कर दें। तो W इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, E1 प्लस E2। कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा नेट वर्क डन। अब वर्क डन के लिए W इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A प्लस किया Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर हमें एक चीज देखनी है, हमने E तो लिखा है लेकिन E थोड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और E इज इक्वल्स टू क्या, फोर्स। अब E1 क्या हो जाएगा, D के लिए हो जाएगा ना, किसके लिए हो जाएगा, D के लिए। तो D में से T को तो माइनस करना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास में एयर वाला आएगा। यानी E1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, E1 D माइनस T हो जाएगा प्लस E2, यहाँ पे क्या आएगा, T के लिए आएगा, यानी थिकनेस आएगी K1। क्या आएगी, थिकनेस आएगी K1। तो T लिख दिया हमने यहाँ पर। अब हमारे पास में ये बिल्कुल सही है और कोई भी गलती नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पर, वहां पर हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर एक गलती हो जाती है जो कि मैंने अभी आपको करके दिखाई। हम सिर्फ फोर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं लेकिन डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है भूल जाते हैं डेरिवेशन के अंदर। तो ये चीज हमारे दिमाग में होती है कि हमें क्या करना है, W इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही हमें ध्यान रखना है, हमें वो गलती नहीं करनी है जो मैंने अभी आपको करके दिखाई थी जानबूझ के, कि आप ये गलती वहां पर करेंगे। तो देखिएगा W इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, Q एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस E2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट इनटू T। अब यहाँ तक हमारे पास में कोई दिक्कत नहीं है। C इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन V। C इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में, Q अपॉन V होता है। अब देखिएगा पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल्स टू पोटेंशियल, और पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन। अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर V की जगह पे W लिख सकता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू W हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि V इज इक्वल्स टू कितना होता है, W होता है। V इज इक्वल्स टू कितना होता है, W होता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो C इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A मेरे पास में कॉमन आ गया। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा यहाँ पर, D माइनस T प्लस D माइनस C, तो यहाँ से बचा प्लस करके क्या बचा, T अपॉन K। क्या बचा, T अपॉन K। ये हमारे पास में आ गया। Q से Q कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से देखेंगे C की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी हमारे पास में, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T माइनस T प्लस T अपॉन K। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, कैपेसिटी आ जाएगी। जब हमने क्या किया है, कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक इसमें फिल किया है, क्या किया है, कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक हमने इसमें फिल किया है। तो ये हमारे पास में एक टॉपिक और कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर इसमें रखी हुई है तब हमारे पास में जो कैपेसिटी होगी कैपेसिटर की वो कितनी होगी। तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखें। जब हम लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे तो हमारे पास में जो बहुत सारे क्वेश्चन जो फंसते हैं वो क्वेश्चंस नहीं फंसेंगे, सारे क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे। इसके बाद में देखिएगा हमारा अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। यानी अब क्या करना है, कैपेसिटेंस को हमें कंबाइन करना है, जोड़ना है।
जोड़ेंगे हम लोग किस तरीके से, दो तरीके से ही हम लोग किसी भी सर्किट में कैपेसिटेंस को जोड़ सकते हैं। पहला है हमारे पास में कॉम्बिनेशन, अब हमें पढ़ना है कैपेसिटेंस का, तो कॉम्बिनेशन में देखिएगा हमें पता है हम दो टाइप से कंबाइन कर सकते हैं कैपेसिटेंस को, या तो हम सीरीज में करें या फिर हम लोग पैरेलल में करें, और ये सारी चीजों को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 10th क्लास के अंदर। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले उठाते हैं, क्या उठाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है हमारे पास में, वायर सेम रहता है, क्या होता है, वायर सेम रहता है। अब सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम, दूसरा क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंट, क्या रहता है, पोटेंशियल कैसा रहता है, डिफरेंट रहता है। डायग्राम देखिएगा, हमारे पास में तीन कैपेसिटर्स हैं, C1, C2 और C3, क्या है, C1, C2 और C3, ये C1, ये C2, ये C3। यहाँ पे चार्ज कितना हमारे पास में, Q, यहाँ पर Q और यहाँ पर भी Q, क्योंकि चार्ज कैसा रहना है, सेम रहना है। लेकिन पोटेंशियल की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, V1, V2, V3, और नेट पोटेंशियल हमारे पास में क्या है, V है, नेट पोटेंशियल हमारे पास में क्या है, V है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो V की बात करेंगे तो इन सब का सम किसके इक्वल आना चाहिए, इस V के इक्वल आना चाहिए। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल। V इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, Q अपॉन C। V इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास में, Q अपॉन C होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q अपॉन C नेट के लिए ये क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। ये आ जाएगा पहले के लिए इतना, सेकंड के लिए इतना, थर्ड के लिए इतना। अब Q हम लोग क्या कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं, ले लीजिए, Q अपॉन C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q कॉमन ले लिया, अंदर क्या हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब यहाँ से Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कैंसिल आउट हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमारे पास में क्या बचेगा, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये हमारे पास में जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास में कॉम्बिनेशन करेंगे किसके लिए, पैरेलल के लिए, यानी पैरेलल में कॉम्बिनेशन, सीरीज में हम लोग कर लिया है अभी, अब हम लोग करेंगे किसमें, पैरेलल में कॉम्बिनेशन करेंगे। तो पैरेलल में कॉम्बिनेशन करने के लिए अब देखेंगे, तो पैरेलल के लिए हमें पता है कि पैरेलल में क्या होता है हमारे पास में, पोटेंशियल सेम रहता है, कैसा रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है, लेकिन चेंजमेंट किस में आता है, चार्ज में आता है। चार्ज तो कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा, और क्या, पोटेंशियल सेम रहना है। देखेंगे यहाँ पर देखिएगा हमने तीन कैपेसिटेंस लेनी है, तीन कैपेसिटेंस का मतलब एक C1 एक C2 एक C3, ये C1 ये C2 ये C3, इस पर चार्ज Q1, इस पर चार्ज Q2, इस पर चार्ज Q3, पोटेंशियल सभी पर V रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में क्लियर है, टोटल चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो Q फ्लो हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है, Q फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बहुत अच्छी बात, क्या बात देखेंगे, अब हमें चार्ज को प्लस करना है, किसको प्लस करना है, चार्ज को प्लस करना है। तो नेट चार्ज क्या होगा, Q है, तो ये Q किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, Q1 में प्लस Q2 में और Q3 के समीशन में, यानी तीनों चीजों में हमारे पास में क्या आ रहा है, ये हमारे पास में टोटल जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, चार्ज के इक्वल आएगा। अब देखेंगे टोटल चार्ज हमारे पास में Q है, तो Q इज इक्वल टू कितना होता है, CV होता है, CV हो गया, और फर्स्ट कैपेसिटेंस के लिए क्या हो जाएगा, C1 V हो जाएगा, सेकंड के लिए C2 V हो जाएगा, और C3 V हो जाएगा थर्ड के लिए। अब देखेंगे यहाँ पर V हमें कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद में हमारे पास में क्या आएगा, CV इज इक्वल टू किसको हो जाएगा, V कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, C1 C2 और C3, यानी C1 प्लस C2 प्लस C3। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, V को कैंसिल आउट करते हैं, तो नेट हमारे पास में क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं किसी भी कैपेसिटेंस को। अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसके ऊपर, क्या देखेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे। वो क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए अभी बता देता हूँ, वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन आप लोग देखिएगा।
क्वेश्चन है हमारे पास में, ये हमारे पास में क्वेश्चन में हमने क्या किया है, एक 12 वोल्ट का बैटरी लिया है, उसके थ्रू हमने क्या किया है, ये 3 फैरेड के हमने क्या लिया है, कैपेसिटेंस लिए हैं, ये भी हमने क्या लिया है 3 और ये भी 3, सारे हमने 3 के लिए रखे हैं, सारे हमने क्या ले रखे हैं 3 के लिए रखे हैं। और कोई दिक्कत तो नहीं है। नीचे हमारे पास में क्या है, 2 है, ऊपर हमारे पास में कितने हैं, 3 है। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो ऊपर वाली को हम लोग पहले प्लस करते हैं, वो हमारे पास में क्या है, सीरीज में है। किसमें है, सीरीज में है। तो सीरीज में प्लस करेंगे। सीरीज में हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। तो 1/c किसको हो जाएगा, कैलकुलेट करिएगा, 1/3 + 1/3 + 1/3, यही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/3 = 1/c, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से हमारे पास में, c = 1 आ जाएगा। यानी इन सब को हटाएंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, नीचे की तरफ लेके आते हैं। नीचे लेके आएंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये नीचे देखिएगा किसमें, फिर से सीरीज में है, तो सीरीज में करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास में, 1/c = 1/c1 + 1/c2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा, 1/c = 1/3 + 1/3 = 2/3। अब देखेंगे c कितना आ जाएगा हमारे पास में, 3/2 = 1.5 आ जाएगा, 1.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर अब हम लोगों को देखना है, क्या देखना है कि अब हमारे पास में ये कितना आ जाएगा, 1.5, ये 1। अब ये देखेंगे ये दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। अगर मैं इस डायग्राम को मैं ब्रेकआउट करता हूँ तो डायग्राम हमारे पास में क्या बन जाएगा, ये और ये। यानी ये हमारे पास में क्या हो रहा है, डायग्राम बना है। C1 की वैल्यू हमारे पास में अब कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 का, और ये हो जाएगा 1.5 का। अब यहाँ पे क्या पैरेलल में है, तो पैरेलल में C = कितना होता है, C1 + C2 होता है। क्या होता है, C1 + C2 होता है। तो C = कितना आ जाएगा, 1 + 1.5, यानी C कितना हो जाएगा, 2.5। ये हमारे पास में आएगा। और यहाँ पर हमने कोई यूनिट ले ली है, तो लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे, यूनिट लिख देंगे खाली। यहाँ पे आने के बाद में अब ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर तब भी कोई डाउट रह जाता है तो आपको पता ही है, आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या जो भी आपके पास में कोई इशू आ रहा है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब अगला टॉपिक हमारे पास में एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, यानी किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, एनर्जी = क्या होता है, वर्क डन। हमारे पास में है एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। तो देखिएगा, एनर्जी = क्या होता है, वर्क डन का होता है। एनर्जी = क्या होता है, वर्क डन का होता है। और वर्क डन = किसके होता है हमारे पास में, वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क डन होता है हमारे पास में VQ के इक्वल। तो अगर हमें छोटा सा वर्क डन लेना है या छोटी सी एनर्जी लेनी है तो वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, DU से कर दिया। तो DU = किसके हो जाएगा हमारे पास में, VdQ। किसके हो जाएगा, VdQ क्या हो जाएगा। और V क्या होता है हमारे पास में, Q/C होता है। V क्या होता है हमारे पास में, Q/C होता है। तो Q/C हमने पहले पुट कर दिया, यहाँ पर Q/C हो जाएगा। तो यानी DU कितना हो जाएगा, Q/C dQ। क्या हो जाएगा, Q/C dQ हो जाएगा। अब इंटीग्रेट करते हैं इसको, इंटीग्रेट कर दिया सर हमने, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, DU को इंटीग्रेट करेंगे क्या आ जाएगा, U आ जाएगा लौट करके। अब 1/c हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट है, इसको हमने क्या लिया, बाहर ले लिया। क्या ले लिया हमने, बाहर ले लिया। और बाहर लेने के बाद इंटीग्रेट करेंगे किसको, Q.dQ को। अब यहाँ पे हमारे पास में फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, x⁴n dx का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होता है हमारे पास में, x⁴n+1/n+1 होता है। तो वही चीज हम यहाँ पर लाएंगे। तो U कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/c हमारे पास में बाहर है, और ये हो जाएगा हमारे पास Q²/2। तो हमारे पास में U कितना आ गया हमारे पास में, U आया है Q²/2c या ½ Q²/c। अब Q क्या होता है हमारे पास में, CV। Q क्या होता है हमारे पास में, CV होता है।
तो लिख दीजिएगा सी बी, तो यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2c, इस c से ये पावर कैंसिल आउट हो गया, तो u इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में हाफ सी वी स्क्वायर, कितना आ गया हमारे पास में हाफ सी वी स्क्वायर आ गया। और भी अगर हम लोग फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो और भी हमारे पास में फॉर्मूलास बन सकते हैं, अगर आपको कोई इशू है तो आप मेरे को बता सकते हैं। इसके साथ साथ में अब हमारा अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारा अगला टॉपिक जो अगला टॉपिक हमारे पास में वहां पर हम लोग पढ़ेंगे चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ेंगे? चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। अब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ेंगे तो उसके अंदर कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को भी हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं कंडीशंस को, तो बहुत अच्छे से देख लेना, अगर डाउट आएंगे तो आप रिवाइंड करके इसको दोबारा से देख सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो कि एक बार में समझ में नहीं आ पाता। क्या है? ये टॉपिक एक बार में समझ में नहीं आ पाता, और समझ में आ जाता है तो आपके लिए वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आता है तो आप रिमाइंड कर लीजिएगा। तब भी अगर कोई डाउट रह जाते हैं तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं एक बार और इस टॉपिक की वीडियो आपके लिए डालूंगा। यहाँ पर देखेंगे अब हमारा अगला टॉपिक है चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी चार्ज को क्या करना है? रीडिस्ट्रीब्यूट कराना है। रीडिस्ट्रीब्यूट कराने के साथ साथ में हमारे पास में जो टोटल कैपेसिटी होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो भी पढ़ेंगे, और क्या क्या चेंजेस आएंगे वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा मेरे पास में दो स्फीयर्स हैं। क्या हैं? दो स्फीयर्स हैं। इसकी कैपेसिटी C1, इस पर पोटेंशियल V1 और इस पर चार्ज Q1। और यहाँ पे देखेंगे तो इस पर C2, इस पर V2 और इस पर Q2। क्लियर है? अब यहाँ पे देखेंगे एनर्जी निकालते हैं किसके लिए? फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में क्या है? ये दोनों अलग अलग हैं, तो U1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? हाफ C1 V1 स्क्वायर। और यहाँ पे निकालेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा? U2 इज इक्वल्स टू हाफ C2 V2 का स्क्वायर। कितना रहेगा? हाफ C2 V2 का स्क्वायर। तो इतना तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं सेकंड केस, यानी कंडीशन लेते हैं इसकी। कंडीशन में क्या लेते हैं? सेकंड कंडीशन। इसके लिए सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। तो सेकंड कंडीशन हम लोग देखेंगे, तो सेकंड कंडीशन में क्या आता है? मैंने क्या किया? इन दोनों स्फीयर्स को कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने से हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्या होता है? चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या होता है? चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। और कब तक होता है? जब तक कि दोनों पोटेंशियल सेम ना हो जाए। क्या ना हो जाए? दोनों पोटेंशियल सेम ना हो जाए। सेम होने की कंडीशन में क्या होगा? पहले हमने कनेक्ट कर दिया, अब हमने इसका कनेक्शन ब्रेक कर दिया है, तो इस पर चार्ज कितना होगा? Q1, इस पर चार्ज Q2, पोटेंशियल V, इस पर भी V, कैपेसिटी C1, कैपेसिटी C2। तो ये हमारे पास में कंडीशन आ गई। अब हमें क्या निकालना है? जो कॉमन पोटेंशियल है वो निकालना है। तो पोटेंशियल का, तो यहाँ पर आने के बाद में अब हमें क्या करना है? टोटल पोटेंशियल निकालना है। तो टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू कितना होता है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। टोटल चार्ज हमारे पास में कितना है? Q1 प्लस Q2, दोनों का चार्ज हम प्लस करेंगे, इन दोनों का चार्ज प्लस कर लिया, और टोटल कैपेसिटी C1 प्लस C2 हमने कर लिया। अब इसके बाद में हमारे पास में क्या आता है? अब हमें निकालना है U इनिशियल। U इनिशियल हम लोग कैसे निकालेंगे? U इनिशियल निकालते हैं, इनिशियल मतलब शुरुआत में। शुरुआत में क्या करें? दोनों को प्लस कर दें, यानी U इनिशियल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? हाफ हमने कॉमन ले लिया, 1/2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा हमारे पास में? C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। ये हमारे पास में इनिशियल आ गया केस फर्स्ट से। अब केस सेकंड से U फाइनल कितना आ जाएगा? U फाइनल इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में 1/2, कितना हो जाएगा? 1/2 V स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि पोटेंशियल हमारे कैसा है? कॉमन है। इसके बाद में C1 प्लस C2। अगर हमें ये स्टेप समझना है तो मैं इस स्टेप को दोबारा से ओपन करके समझा देता हूं, यानी U फाइनल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर। अब यहां से देखेंगे U फाइनल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? 1/2 V स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा बेटा? C1 प्लस C2 बचेगा। क्या बनेगा? क्या बचेगा? C1 प्लस C2 बचेगा। अब देखते हैं, अब हमें क्या निकालना है? चेंज इन एनर्जी निकालना है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होगा? डेल्टा U इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? U फाइनल माइनस U इनिशियल।
कितना हो जाएगा u फाइनल माइनस u इनिशियल। अब u फाइनल माइनस u इनिशियल करना है, यानी दोनों वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे तो डेल्टा u इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/2 v स्क्वायर c1 प्लस c2। इसके साथ साथ में क्या आएगा u इनिशियल आएगा, u इनिशियल कितना 1/2 कॉमन था हमारे पास में c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 का स्क्वायर। तो यहां तक हमारे पास में क्लियर हो चुका है, क्या हो चुका है, यहां तक हमारे पास में क्लियर हो चुका है। अब आगे देखेंगे तो हमारे पास में क्या आता है, अब इसको हमें कैलकुलेट करना है तो डेल्टा u इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में 1/2 हमने कॉमन ले लिया दोनों तरफ से, अंदर क्या बचेगा v स्क्वायर c1 प्लस c2 माइनस c1 v1 का स्क्वायर प्लस c2 v2 का स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखेंगे, आगे देखने के बाद हमें पता चलेगा, देखेगा अब देखिए यहां पर हमारे पास में v स्क्वायर है तो हमें v की वैल्यू कितनी निकाली थी q1 प्लस q2 अपॉन c1 प्लस c2। अब इसी को लेकर के चलते हैं, देखिएगा देखते रहिएगा समझते रहिएगा। बाकी और चीजें पूरा डेरिवेशन तो इस बोर्ड पे नहीं आ सकता है तो रफ करके ही हमें करना होगा। तो देखिए वैल्यू रखते हैं तो डेल्टा u इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में 1/2 बाहर है, अंदर क्या बचा हमारे पास में v स्क्वायर यानी q1 प्लस q2 अपॉन c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर यानी q1 प्लस q2 अपॉन c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ इसमें क्या c1 प्लस c2 मल्टीप्लाई हुआ है हमारे पास में और माइनस करके क्या टर्म बना है, माइनस करके टर्म बनेगा हमारे पास में ये वाला मतलब c1 v1 का स्क्वायर प्लस c2 v2 का स्क्वायर। तो देखते रहिएगा, अब थोड़ा रफ करना स्टार्ट होंगे तो माइनस करके कितना हो जाएगा हमारे पास में c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 स्क्वायर। कोई इशू तो नहीं है। अब यहां से देखेंगे तो डेल्टा u इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/2 हमारा बाहर है, यहां पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा q1 प्लस q2 का होल स्क्वायर अपॉन c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ c1 प्लस c2 माइनस करके कितना हो जाएगा c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 का स्क्वायर। अब यहां से देखेंगे तो इससे ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचा हमारे पास में 1/2 यानी डेल्टा u इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/2 q1 प्लस q2 का स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन c1 प्लस c2 माइनस करके c1 v1 का स्क्वायर प्लस c2 v2 का स्क्वायर। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। क्या करना है, एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है। तो एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो उसके बाद में अगला टर्म जो हमारे पास में लौट करके आएगा वो क्या आएगा वो देखते हैं। देख लीजिए उस चीज को, क्या लिखना है हमको लिखना है डेल्टा u इज इक्वल्स टू, रफ करते पहले तो इतना रफ करें, रफ कर दीजिए। क्या हो जाएगा डेल्टा u इज इक्वल्स टू 1/2 हमारा बाहर है, ये सारा हमारा ब्रैकेट में चल रहा है तो ब्रैकेट लगाया q1 प्लस q2 का होल स्क्वायर माइनस c1 प्लस c2 इसका मल्टीप्लाई होगा c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 स्क्वायर के साथ में अपॉन क्या आएगा हमारे पास में c1 प्लस c2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा c1 प्लस c2 आ जाएगा। अब आगे की कहानी में हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा u इज इक्वल्स टू 1/2 अंदर बचेगा q1 प्लस q2 का होल स्क्वायर माइनस करेंगे, माइनस करके मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, एक और साइन हम लोग बाद में चेंज कर लेंगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें c1 c2 v2 का स्क्वायर प्लस इसका करेंगे इसमें c1 c2 v1 का स्क्वायर माइनस कर प्लस करके c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर। क्या हो जाएगा c2 स्क्वायर v2 का स्क्वायर। तो क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, सॉल्व करना है आगे। अपॉन में क्या आएगा हमारे पास में c1 प्लस c2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा c1 प्लस c2 हमारे पास में आ जाएगा। अब अगले टर्म की बात करते हैं। अगले टर्म की बात करें q इज इक्वल्स टू क्या होता है, q इज इक्वल्स टू cv होता है। तो q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी c1 v1 प्लस q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी c2 v2।
तो वही चीज कर रहे हैं, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ पे देखेंगे C1 V1 का स्क्वायर, सॉरी C1 V1 और C2 V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस करके सेम टर्म हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन माइनस कर देते हैं, यानी साइन हमारे सारे कैसे हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, साइन सारे कैसे हो जाएंगे हमारे पास में, चेंज हो जाएंगे। तो चेंज कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई इशू। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास में ये जो टर्म आया वो क्या है, C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस करके बाकी सारे के टर्म हमने एज इट ले लिए हैं, साइन सारे चेंज हो गए। क्या हो गए, साइन सारे चेंज हो गए, अपॉन में आपने ये कर दिया है। अब यहाँ तक हमारे पास में कोई इशू तो नहीं है। अब देखते हैं, अब यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, टर्म थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है, तो उस टर्म बड़ा होता जा रहा है तो हमें रब भी करना पड़ेगा। आप लोग गौर से देखते रहिएगा, पेन जहाँ पर चल रहा है उस चीज को आप लोग कंसंट्रेट करिएगा। अगर आप लोग कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएशन होता रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं। तो होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास में क्या टर्म बनेगा वो देखते हैं। तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/2 हमारे पास में सेम है। अब यहाँ देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2, यानी ये हमारे पास में होल स्क्वायर इसका ओपन हमने कर लिया है। देखिएगा अब हम लोग कर रहे हैं, मैंने ये ऊपर का थोड़ा सा रफ कर दिया, वहां शायद ऊपर आपको दिखाई नहीं दे इसलिए मैंने वो टर्म रफ कर दिया है। अब देखते हैं यहाँ पर देखने के बाद में यहाँ पे हमें क्या करना है, होल स्क्वायर ओपन करना था, होल स्क्वायर हम लोग ओपन कर देते हैं। तो होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो देखिएगा डेल्टा यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 1/2 हमारा बाहर है, 1/2 हमने बाहर ले लिया है। अंदर अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसका, तो क्या हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2। क्लियर है, ये हमारे पास में हो गया, माइनस करके कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। क्या, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस माइनस C2 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, माइनस करके लेकर के आ रहे हैं। एक बार आगे टर्म यहाँ पर लेके आए हम लोग, माइनस करके लेकर के आ रहे हैं। क्या, ये वाला टर्म आएगा हमारे पास में C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस करके C1 C2 V1 का स्क्वायर। क्लियर है, अपॉन में क्या है हमारे पास में C1 प्लस C2 चल ही रहा है, ये हमने कहीं भी डिस्टर्ब नहीं किया है। अब देखेंगे तो ये दो टर्म हमारे पास में कैसे हो गए, कैंसिल आउट हो गए। ये दो टर्म हमारे पास में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब क्या बचा हमारे पास में, अब वो देखते हैं। तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/2 हमारे पास में बाहर है। अंदर क्या बचेगा हमारे पास में, अंदर बचेगा 2C1 C2 V1 V2 माइनस करके C1 C2 V2 का स्क्वायर माइनस करके C1 C2 V1 का स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस पूरे टर्म में से मैं C1 C2 बाहर ले लेता हूँ। क्या करता हूँ, पूरे टर्म में से C1 C2 बाहर ले लेता हूँ। C1 प्लस C2 तो हमारा नीचे चल ही रहा है, बाहर ले लीजिए। तो डेल्टा U इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 C1 C2। अंदर क्या बचा हमारे पास में, 2V1 V2। क्या हो जाएगा, 2V1 V2 माइनस V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। क्लियर है, अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर है, यहाँ पे हमारे पास में क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। इसका एक काम करिए, पहले आप माइनस बाहर ले लीजिए। क्या करिए, माइनस बाहर ले लीजिए। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना है, 1/2 C1 C2 माइनस का टर्म हमने एक बाहर ले लिया है। तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास में,
v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस का 2 v1 v2। क्लियर है? अंदर क्या बचेगा c1 प्लस c2 बचेगा। अब आगे वाला टर्म ये क्या हो जाएगा हमारे पास में v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिएगा क्या इक्वेशन बनती है, डेल्टा u इज इक्वल्स टू 1/2 c1 c2। अंदर क्या बचेगा हमारे पास में v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन c1 प्लस c2। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप मेरे को बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। तो चलिएगा बताते हैं आगे। तो अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास में क्लियरिफिकेशन हो गया, यानी कि u इज इक्वल्स टू कितना, डेल्टा u इज इक्वल्स टू कितना जाएगा माइनस का 1/2 c1 c2 डेल्टा v का होल स्क्वायर अपॉन c1 प्लस c2। अब देखिएगा एनर्जी स्टोर हुई है। क्या हुई है? एनर्जी स्टोर हुई है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है। हमें पता है जो एनर्जी स्टोर होती है, स्टोर एनर्जी होती है, वो कैसी आती है? नेगेटिव आती है, इसलिए यहाँ पर ये हमारे पास में नेगेटिव टर्म आया है। इसका और कोई मतलब नहीं है। आप ये सोचे कि हमारा ये डेरिवेशन गलत हो गया या सही हो गया, सही है, क्योंकि एनर्जी नेगेटिव होती है, स्टोर होती है, नेगेटिव होती है, बाहर निकलती है तो पॉजिटिव होती है। ये सारी चीज हम लोग 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब मेन बात ये है कि यहाँ पर आने के बाद में हमारा ये जो टॉपिक है कैपेसिटेंस वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें अब और कोई टॉपिक नहीं बचा है। अगर आपको और कोई टॉपिक एडिशनली पढ़ना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर हमें ये टॉपिक पढ़ना है, आप एक और वीडियो हमारे लिए डाल दीजिए, तो हम वो वीडियो आपके लिए डाल देंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोग मेरी क्लास के साथ बने रहें और सीखते रहें, पढ़ते रहें, अच्छा करें।